चलिए सीधा रुख करेंगे। बड़ी खबर लखीमपुर मामले से जुड़ी हुई आ रही है। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले में ये कहा है कि सख्त आरोप हैं, बेहद संजीदा है पूरा मामला है। आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये भी पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में। यूपी सरकार ने कहा है कि पेशी का नोटिस जारी कर दिया है, पेशी नहीं होती है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। यूपी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम में गोली लगने की बात नहीं है। आरोप बेहद संजीदा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यह भी कहा है कि सरकार इस मामले में खुद जरूरी कदम जो है उसे उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि स्टेटस रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं है, यानी कि जो अभी तक जांच हुई है उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। डीजीपी सुनिश्चित करें कि सबूत सुरक्षित रहे, यानी कि सबूत डिस्ट्रॉय ना हो। इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर पर। अब अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी। 20 तारीख को अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बेंच सुनवाई करेगा। यूपी सरकार को कहा गया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाए, साथ ही जो जरूरी कदम है वो भी उठाए जाएंगे। सुनिश्चित किया जाए कि जो सबूत है वो डिस्ट्रॉय ना हो। इस पर भी नाराजगी जताई कि अभी तक इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। अरविंद सिंह जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है बेहद कड़ी टिप्पणी है। कहा है कि हम संतुष्ट नहीं है अभी तक जो भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल गई है उससे। बिल्कुल नावेद, सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है कि यूपी सरकार की जो जांच का तरीका रहा है, यूपी सरकार की जो रिपोर्ट है और आज यूपी सरकार के वकील की तरफ से जो कहा गया उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये निर्दयतापूर्ण हत्या का मामला है और इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उसको आपने नोटिस जारी किया है, उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो पूछताछ के लिए शामिल हो। क्या कोई दूसरा कहीं और 302 का केस होता तो क्या तब भी आप ऐसे इंतजार करते? क्या इस मामले में भी जैसे आप बाकी केस को ट्रीट करते हैं वैसा नहीं हो सकता? तो कहीं ना कहीं इसमें जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट का जो आरोप लग रहा है उस पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए और कोर्ट ने कहा कि बाकी दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहरहाल हरीश साल्वे जो वरिष्ठ वकील हैं वो यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए। उनका ये कहना था कि इस मामले में आरोपी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है, 11 बजे उन्हें पेश होना है। अगर वो पेश नहीं होते तो ऐसी सूरत में उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन कोर्ट ने सवाल ये भी उठाया है कि इस मामले में जो एसआईटी बनाई गई है उसमें सारे लोकल अधिकारी शामिल हैं, तो उन्हीं पर जो कि मौके पर मौजूद थे, अगर उन्हीं अधिकारियों को आप जांच में शामिल करते हैं एसआईटी के नाम पर, तो इस पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए। बहरहाल कोर्ट ने यह भी कहा कि जो डीजीपी हैं राज्य के वो सुनिश्चित करें कि इस मामले में जो अहम सबूत हैं वो खत्म ना हो पाए, क्योंकि अगर किसी दूसरी एजेंसी को जांच दी जाती है तो तब तक सबूत सुरक्षित रहने चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के इस टिप्पणी से, कोर्ट के रुख से साफ है कि यूपी सरकार की रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। और कोर्ट ने यह कहा कि जो दशहरे की छुट्टियों के बाद हम इस मामले को सुनेंगे 20 अक्टूबर को, और तब तक यूपी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे ना रहे, हमें यूपी सरकार संतुष्ट करे। तो ये जो टिप्पणी है उससे साफ नजर आता है कि यूपी सरकार की जांच से कोर्ट संतुष्ट नहीं है और कोर्ट ने कहा है कि मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए यूपी सरकार उपयुक्त कार्रवाई करे।